प्यारे बच्चों, अभी हमारे साथ जो बच्चे बैठे हुए हैं वो सफल अभ्यर्थी हैं एनटीपीसी मेंस के लिए, यानी एनटीपीसी सीबीटी 1 इन लोगों ने अभी क्वालिफाई कर रखा है। तो इन्हीं से हम लोग जानेंगे कि क्या मामला है और कैसे कैसे मामला घटित हुआ है। इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो आपको उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या मामला है। पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा सारे बच्चों से, ये वो बच्चे हैं जिनका एनटीपीसी पीटी का रिजल्ट हो गया है। मैं उन बच्चों से आपको मिलवा रहा हूँ कि किस किस लेवल में रिजल्ट है। आप बताएंगे पहले किस किस लेवल में रिजल्ट है। थोड़ा सा क्लोज और थोड़ा सा ज़्यादा साउंड में बताएंगे। मेरा सिर्फ लेवल 5 में रिजल्ट है। मात्र लेवल 5 में रिजल्ट। आपका लेवल 5 में सिर्फ लेवल 5 में रिजल्ट है। आपका मेरा 5 और 6 दोनों में। इनका 5 और 6 दोनों में। आपका 5, 6 और 2, 3। 5, 6 और 2 तीनों में। आपका मेरा भी लेवल 5 में। आपका इनका सारा, थोड़ा सा लाउडली बोल रहे हैं, इनका सारा लेवल में। यस सर, 2, 3, 5 और 6 सारा 2, 3, 5, 6 चारों लेवल में रिजल्ट। तो पहले तो आप लोगों ने जान लिया कि मामला ये है कि किसी बच्चे का चारों लेवल में रिजल्ट है, किसी का 1 में है, किसी का 3 में है, आपका 2 में है, और किसी का 1 में है, उसका भी 1 में है। मतलब किसी बच्चे का चारों में है, किसी का 3 में है, किसी का 2 में, किसी का 1 ही लेवल में रिजल्ट है। अब जानते हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ा है। तो नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ा है सर आपका रिजल्ट? रॉ मार्क्स के बाद कितना बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन में आपका, आप बताएंगे। 10 पॉइंट कुछ बढ़ा है। 10 मार्क्स बढ़ा है। 10 मान। तो कितना आपका किस डेट में एग्जाम था? मेरा 11 मार्च को। आपका कितना बढ़ा है? 14 मार्च लगभग 14 नंबर उनका बढ़ा है। आपका मेरा 12 से 13 नंबर। 12 से 13 नंबर बढ़ा है। आपका मेरा 20 से 22 नंबर। 20 से 22 नंबर। इनका 24 नंबर बढ़ा। 14 अच्छा, इनका 14 मार्च को एग्जाम था और इनका 24 नंबर बढ़ा है। आपका 24 नंबर बढ़ा है और इनका 22 नंबर बढ़ा है। आपका मेरा 10 से 12 नंबर। 10 से 12। आपका मेरा 14 नंबर के आसपास। 14 नंबर बढ़ा है। मतलब आप ये समझिए कि एक एक बच्चे का 24 नंबर भी बढ़ा है। अगर आप ये सोच रहे, आप कहिएगा आप ये कैसे जान गए कि 24 नंबर बढ़ गया कि 22 नंबर बढ़ गया? ऐसे जाने कि आपका रॉ मार्क्स कितना था? 68 और आपका बोर्ड का कट ऑफ कितना है जिस पोस्ट में हुआ है? लेवल 6 का 90 गया है लेवल 6 का। यानी इसी आधार पर इन्होंने माना कि अगर मेरा 68 था रॉ मार्क्स, हमने जो आंसर की से मिलाया तो 68 हमको आया था, तो और मेरा जिस कैटेगरी जिस लेवल में रिजल्ट है उसका कट ऑफ 90 EWS का 90 गया है EWS का। तो 22 नंबर का जो गैप इन्होंने पार किया है वो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मलाइजेशन से पार किया होगा। नॉर्मलाइजेशन वो हथियार होगा जिससे 22 नंबर उन्होंने पार किया होगा। इसी आधार पर उन्होंने भी कहा कि 24 नंबर तक बढ़ा है उनका और इनका 7 नंबर तक बढ़ा है, 14 नंबर तक बढ़ा है। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़े हैं बच्चों के, इसलिए भी आपको ये दिख रहा है। अब अगर हम आते हैं सर कि कितना कितना अटेम्प्ट, रॉ मार्क्स कितना कितना है, तो रॉ मार्क्स आप बताएंगे सर? 61 यूआर में है, ओबीसी में 61 है इनका। आपका 51 आपका 58 आपका 68 आपका आपका। देखिए सर, अब मामला क्या है हम आपको बताते हैं। हम लोगों ने कहा था कि 55 से 65 तक वालों का रिजल्ट होगा। हम लोगों ने कहा था कि मैंने भी कहा था, सभी टीचरों ने लगभग यही कहा था। आप गौर से देखिए कि, और हमने ये भी कहा था कि कुछ कुछ बोर्ड के लिए रिजल्ट कट ऑफ पार भी ज़्यादा भी जाएगा, कुछ के लिए कम भी जाएगा। आप यहाँ आप गौर से देखिए 55 से 65 में, यहाँ आप 55 से 65 में हैं, आप 55 से 51, आप भी 55 से 65 में, आप ये भी 55 से 65 के बीच रॉ मार्क्स है। आपका भी 55 से 65 के बीच है। कितना नंबर है? 65 नंबर है। इनका भी 59 है इनका। लेकिन ये दोनों लोग 55 से 65 से ज्यादा है। ये 68 हैं और आप 77 हैं। तो ये तो सर अपवाद में आते हैं क्योंकि इनका रिजल्ट ऐसे भी बहुत जगहों पर होता है। बीएसएससी में भी अभी टाइपिंग पोस्ट के लिए छठे हैं। तो आप गौर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बच्चों में 5 बच्चों का रिजल्ट 55 से 65 के बीच है। हम ये नहीं साबित करना चाह रहे हैं कि हमने जो कहा वो सही है। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ा है। वो अलग बात है कि आपको जो ये दिख रहा है 90, 92, वो अभी इनका 92 है, तो कट ऑफ गया है इनके बोर्ड का। तो क्या 92 नंबर है इनको? आपके बोर्ड का कट ऑफ कितना है? 85 और ये SC है। SC कैटेगरी में 85 है, तो क्या 85 है इनको?
नहीं है, इनका नंबर 65 नंबर है ना, आपको 65 नंबर है इनके। अगर सर इनके बोर्ड में 85 गया है कट ऑफ, तो इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि रॉ मार्क्स इनको 85 है, इनको 65 नंबर है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यहाँ 7 बच्चे बैठे हैं, 7 में से 5 बच्चे हैं जो 55 से 65 के बीच जिनका रॉ मार्क्स है, और उनका 25 नंबर बढ़ गया है। आप सोचिए कि 24 नंबर बढ़ गया है, 22 नंबर बढ़ गया है, तब जाके अगर 60 है तो किसी का 80 हो गया, और 65 है तो किसी का 85 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिजल्ट में ये भी वेरिएशन नहीं होता। अगर ये 7 के 7 बच्चे जो हैं, इनका 55 से 65 में ही रिजल्ट हो जाता बच्चों का। ये थोड़ा सा बोर्ड ने जो मामला गड़बड़ाया है कि एक ही बच्चे का 4 जगह पर, जैसे इनका 5 जगह पे रिजल्ट है, इनका 3 जगह पे रिजल्ट है, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या में कमी आई है, इसीलिए कट ऑफ थोड़ा और भागा है। नहीं तो सर हम हमेशा बोले कि रॉ मार्क्स 55 से 65 जाएगा, तो 55 से 65 लगभग 80% 55 से 65 में ही रिजल्ट हुआ है। ये आपके सामने है रिजल्ट। तो आप अब आपका कहना ये होगा कि हो सकता है सर आप अपने सेटिंग के लोगों को बैठा लिए होंगे, तो सर ये पब्लिक सोशल प्लेटफॉर्म है सर, आप अपने बगल वाले से भी पूछेगा तो पता चलेगा, और आप अपने लॉज में किसी से पूछेगा तो पता चल जाएगा कि उनका रॉ मार्क्स कितना था और कितना बढ़ गया। ये छुपने छुपाने की बात तो है नहीं इसमें। लगभग सर 20 मार्क्स सभी का रॉ मार्क्स लगभग 20 नंबर बढ़ा है। तो आप सोच के देखिए कि अगर किसी का नहीं बढ़ा, अगर किसी पोस्ट के लिए 90-92 नंबर कट ऑफ जाता है, 85 नंबर 86 नंबर कट ऑफ जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो 65 का बंदा तो वो 85 चला गया, जैसे इनके साथ हुआ। ये 65 है लेकिन इनका 85 चला गया, 20 नंबर का ज्यादा हो। इनका आपका कितना है? इनका 51 से कितना चला गया? 75। आप समझिए 51 से 75 चला गया, तो कहीं ना कहीं सर नॉर्मलाइज में 51 है रॉ मार्क्स। ये आपको समझना, बोर्ड ने गलती की है, इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, इसके बारे में हम आवाज उठाएंगे कि क्या मामला है, क्यों ऐसा किया गया। अब देखिए, इससे जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ उनको भी घाटा होना है, इसको घाटा नहीं होगा। केवल यही है जिसको घाटा नहीं होगा, क्योंकि उसको 5 पोस्ट मिल जाए, 5 लेवल के लिए ही एग्जाम दे पाएगा। 4 लेवल है, 5 लेवल के लिए, 4 लेवल 2, 3, 5, 6, तो ये 4 लेवल के लिए क्वालिफाई किया है, 4 के लिए एग्जाम दे पाएगा। लेकिन सर आप गौर से देखिए कि इस बच्चे का तो 1 लेवल छूट गया, इस बच्चे का 2 लेवल छूट गया, और इस बच्चे का 3 लेवल छूट गया, उसका भी 3 लेवल छूट गया, इसका भी 3 लेवल छूट गया। तो जिनका रिजल्ट हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए ये रिजल्ट बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब ये बच्चा सिर्फ 3 ही लेवल के लिए, 1 ही लेवल के लिए फाइट करेगा, ये बाकी का 3 लेवल इसका गया। और अगर रिजल्ट 20 गुना देता और लेवल वाइज नहीं होता, तब ये 4 में क्वालिफाई करता, 4 के लिए क्वालिफाई करना था, 4 के लिए उसको लड़ पाता ही। अब ये सिर्फ 1 ही जमीन के लिए लड़ पाएगा, 1 ही पोस्ट के लिए लड़ पाएगा। तो जिनका रिजल्ट हुआ है उनको भी इस बात से कहीं ना कहीं नुकसान है कि आपका 1-2 पोस्ट छूट रहा है, 3 पोस्ट छूट रहा है, इनका 1 ही पोस्ट के लिए है, तो इनको भी 3 पोस्ट का नुकसान हुआ। और अगर ऐसा नहीं हो, कहीं ना कहीं रिजल्ट जिनका हुआ है उनको भी नुकसान है, सिर्फ 1 बच्चे को छोड़ के जिसका 4 पोस्ट में रिजल्ट है, बाकी सबको नुकसान हुआ है। तो आप सिर्फ उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अब उसी पोस्ट के लिए आप फाइट भी कर सकते हैं। बाकी चलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ा, रॉ मार्क्स कितना था और कट ऑफ कितना था, ये तो हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से लेके चलते हैं। रॉ मार्क्स आपका कितना है? 60 रॉ मार्क्स है आपका। 51 आपका, आपका 58, 68, 65, 77, ये रॉ मार्क्स था। उसके बाद हम आते हैं अटेम्प्ट पे कि आपने अटेम्प्ट कितना लिया था और कितनी गलतियां थी। आप अपना अटेम्प्ट बताएंगे? 80, जोर से बोलेंगे। 87। गलतियां कितनी थी? 26 गलतियां थी। आपका? जोर से बोलना है। 76 आपका अटेम्प्ट था। आपका? थोड़ा क्लोज लें। 72 अटेम्प्ट था और गलतियां कितनी थी? 10 गलतियां थी आपकी। 76 था और 6 गलती। 76 था और मात्र देखो 6 गलतियां। ये लड़का हमको लगता है हमसे 3 से 4 साल से लगभग जुड़ा हुआ है। और आपका कितना था? 82 अटेम्प्ट था और 65 ही आपका था मार्क्स साइज का, मतलब टफ, बहुत ज़्यादा टफ सिटिंग में आप थे। आपका 85 अटेम्प्ट था, 6 रॉन्ग था और 2 मार्क कटा। 85 इनका अटेम्प्ट था, 6 रॉन्ग था और 2 नंबर कटा। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करता है, मेरा बहुत पुराना छात्र है। उसके बाद हम आते हैं सर कि एक आप बता रहे थे कि बोर्ड वाइज कैटेगरी वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए। बोर्ड वाइज कैटेगरी का वेरिएशन किसी बोर्ड में थोड़ा सा लाउडली। किसी बोर्ड में जो कैटेगरी वाइज वेरिएशन है
वो 16 नंबर तक, 17 नंबर तक देखा गया। मतलब लेवल वाइज वेरिएशन? हाँ, किसी लेवल वाइज या कास्ट वाइज? कास्ट वाइज, मतलब EWS का किसी बोर्ड में 20 नंबर का डिफरेंस, 20। अच्छा सर, EWS चूंकि देखिए हुआ क्या, उस टाइम में EWS बहुत बच्चों का बन ही नहीं पाया। शुरू में EWS आया था, किसी का बन ही नहीं पाया, और जिसने दिया उसको बहुत ज्यादा फायदा हो गया, उसको 20 नंबर का फायदा। किसी बोर्ड में, जैसे मुंबई बोर्ड में रहा है, उसमें 2 नंबर का है, EWS में 2 ही नंबर का वेरिएशन। तो ये तो सर हमेशा से सब लोग जानते भी आ रहे हैं कि पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज रिजल्ट तो ऐसे ही आना है। अगर ऐसे आना है तो फिर कहीं ना कहीं ये वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद कितने लेवल के लिए रिजल्ट हुआ, ये सारे बच्चों ने कहीं दिया। तो कहने का मतलब ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें सर, तो ओवरऑल मामला यही है कि जिसका रिजल्ट हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं से नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन जिनका रिजल्ट हुआ है उनको मेरे तरफ से गुड लक है। और अब तो ग्रुप डी के लिए संभल जाना होगा, क्योंकि ग्रुप डी देखिए सर, हम ऐसा नहीं है कि हम लोग चरस गांजा का धंधा करते हैं। पढ़ते हैं, आप पढ़ाते हैं, हम किताबें आती है जिसको आप पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं सर एक माहौल बन पाता है जिससे बच्चे, आज इन्हीं का रिजल्ट हुआ तो कहीं ना कहीं एक माहौल होगा इनका कि उस माहौल में ये आए और उसके बाद इनकी पढ़ाई हुई, उसके बाद इनका रिजल्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं टीचर से मिले, अपने से पढ़े, सेल्फ स्टडी करें, ग्रुप डिस्कशन करें, कुछ भी आप कीजिए। लेकिन सर आप ये समझ लीजिए कि चूँकि बहुत लंबे समय के बाद एग्ज़ाम होना है, तो ग्रुप डी का आगे, और जिनका NTPC मेंस होना है तो उनको भी, NTPC मेंस वालों को भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा कि अगर 4 लाख ही हैं तो उसमें से 3,65,000 को और छंटना है। उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ग्रुप डी की अगर हम बात करें, बच्चे ये कह रहे हैं कि क्या ग्रुप डी में भी सर ऐसा ही होगा, तो सर मैं ये बता दूं कि ग्रुप डी में ऐसा होगा का मतलब नहीं बनता है। उसमें PT और मेंस नहीं है, उसमें पोस्ट वाइज ही आएगा मामला। तो आएगा तो उसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है सर। कभी ऐसा भी देखा गया कि 90-91 नंबर कट ऑफ गया है पटना बोर्ड का, कभी ऐसा भी देखा गया है। तो सर आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। और अब बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, चूँकि है क्या, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा स्टडी कर पा रहे हैं, घर पे बैठ के, रूम पे बैठ के, और बहुत ज़्यादा रेगुलर तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं सर जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ये कंपटीशन है। अगर 1,14,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो ऑब्वियस सी बात है कि NTPC का, तो 13 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है तो 1,12,65,000 को निराशा हाथ लगनी है। ये बात पहले से फिक्स है। अगर 1,14,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है ग्रुप डी का, तो 1,13,00,000 को निराशा हाथ लगनी है, ये बात फिक्स है। तो आपको उसी में से एक सीट लेना होगा सर। और रही बात ये जो तरीका है, इससे आप ये समझिए कि जिनका रिजल्ट हुआ है उसको भी नुकसान हुआ है, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको तो नुकसान हुआ ही हुआ है। ये बातें अलग है, इसको हम लोग अलग रखेंगे। लेकिन पढ़ाई को उतने ही पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाएंगे जितना पुरजोर तरीके से अभी तक आप कर रहे थे। उसमें सर 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उतना मेहनत आप कीजिए, तब जाके आपका काम होना है। क्योंकि बच्चे सर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको अगर उस लिस्ट में आना है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। और अब आप किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। ये बात मैं मानता हूँ ये गलत हुआ, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। क्या मामला हो सकता है, क्या मामला बन सकता है, क्या करना चाहिए, उस पर भी बातें हो रही है, बातें चल रही है। पूरे सभी टीचर एक साथ आकर फिर से इस पर बात करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी बन पाती है। बोर्ड भी तब तक कुछ ना कुछ क्लियरिफिकेशन करेगा, हम लोग उसका भी वेट करेंगे। लेकिन एक मामला ये भी है कि जिनका रिजल्ट NTPC में हो गया है वो मेंस के लिए एकदम सरिया दें, और जिनका ग्रुप डी जिनको देना है वो ग्रुप डी के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हो जाइए। हम सर हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।